नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से एक बार शमसुल इस्लाम साहब हैं। मैंने आग्रह किया था शमसुल साहब से एक चीज़ समझने के लिए। शमसुल साहब, मैं ज़रा, क्योंकि एक मोहन भागवत जी की तरफ से एक बहुत ज़ोरदार डिमांड आई है, और अगर मोहन भागवत जी का डिमांड क्या, अगर उनके मन में इच्छा आई है तो ये ऐसा लगता है कि ये सरकार तो पूरा करेगी। उन्होंने सावरकर को भारत रत्न देने की बात कही है। मैं एक चीज़ आपके सामने ईमानदारी से इसको अपना बयान दर्ज कर लूँ कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे, स्कूल में थे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो नाम आता था वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। हम लोग को बड़े अच्छे लगते थे, भाई ये सब लोग देश की आजादी के दीवाने थे। जब बड़े हुए तो पता लगा कि ये तो माफी मांगे हुए हैं, तो माफी वीर हैं, और इनका पूरा कंसेप्ट ही बदल गया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद सावरकर को अगर चुपचाप ये रखे होते तो आज भी इस देश का एक बड़ा हिस्सा ये मान रहा होता कि ये सही में वीर थे। लेकिन जो बीजेपी ने उनको जिस तरह से आगे किया तो सब समझ में आ गया। और मैं एक कंपैरिजन कर दे रहा हूं और फिर मेन प्रश्न पे आ रहा हूं। जब नेहरू के ऊपर गाली देते हैं, महिला मित्रों की बात करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो महिला के साथ उनकी बच्ची भी थी, लिव इन रिलेशनशिप भी थी, उसकी बात भी आएगी ही आएगी। तब मोदी जी को एक महिला है, उनका नाम नहीं लेना ठीक है क्योंकि संवैधानिक पद पे, उनका अगर हस्बैंड अपनी एक अपना दर्द बयां करता है अडवाणी जी को कि भाई मेरी मेरी पत्नी को ही उड़ा ले गए हैं, तो वो सारी बातें सार्वजनिक जीवन में आएंगी। ऐसे में भागवत जी का सावरकर को भारत रत्न देने की जो मांग है, उसके मायने क्या है? और अगर मांग उठी है तो ये मेरे ख्याल में तो ये फुलफिल करेगी ये पार्टी, जिस तरह से सावरकर के आगे पड़े, उसको जरा समझा दीजिए शमशेर साहब। जी, बहुत धन्यवाद आनंद भाई। ये असल में ये सुनना, ये 10 तारीख को जो मोहन भागवत जी का बंबई के बहुत ही महंगे बहुत पॉश हॉल के अंदर जो उनका कार्यक्रम हुआ है, और उसके अंदर जो हम बराबर सुन रहे हैं कि 2 बड़े मुसलमान एक्टर भी थे, सलमान खान और अरशद वारसी। और ये और बात है कि ये दोनों के दोनों लव जिहाद के मुजरिम हैं, ये दोनों के दोनों है ना। और यानी ये जो सलमान खान जो है, इनके जो पिताजी की तो 2 बीवियां हैं, जिससे आरएसएस वाले मुसलमान बहुत बीवियां करते हैं, बहुत ये करते हैं, वो सब ये सबको देखने के बावजूद, और ये यानी ये सब वो बोलते रहते हैं। और उसके बाद तो ये काले हिरणों को मारने का जो पूजा जाता है राजस्थान में विष्णुई समाज के द्वारा, उसके लिए 5 साल की सजा है। तो अमीर मुसलमान जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनका लव जिहाद है, उससे आरएसएस के मुखिया को मिलने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सारा जो उनकी नफरत है वो गरीब मुसलमानों से है। एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि मुखिया है वो आरएसएस के संस्थापक हेडगार के लिए वो भारत रत्न नहीं मांग रहे हैं। वो गोलवलकर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉग हैं, जो गुरु हैं, आरएसएस के गुरु हेडगार नहीं है, आरएसएस के गुरु जो हैं वो गोलवलकर हैं। गोलवलकर के लिए आप नहीं मांग रहे हैं। तो ये बात बहुत साफ है, जो हमारे बहुत सारे नासमझ साथी इतिहासकार और ये सब जो बताते रहते हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा कितना अंतर है उनमें, वो ये है, वो उधर देखते हैं, वो इधर देखते हैं, वो ऐसे हाथ उठाते हैं, वो वैसे हाथ उठाते हैं, कितना एक ही है। और जिस वक्त आरएसएस सावरकर पर मुकदमा चल रहा था गांधी जी की हत्या का, जिसमें वो शामिल थे पूरी तरीके से, वो तो कपूर जो आयोग है उसकी रिपोर्ट से भी हमको पता लगता है। तो जब ये अलग करने की कोशिश कर रहे थे, गोलवलकर साहब ने लिखा हमारा हिंदू महासभा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कितना गहरा ताल्लुक है आप इसको साफ देख सकते हैं। आरएसएस के जो 2 बाप हैं उन पर नहीं भारत रत्न इनको सावरकर के लिए चाहिए। और ये जो कहां पर बयान कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के अंदर वो वहां पर फिर एक बहुत छोटा सा एक जज्बाती मामला, मराठी मानुष का मामला। और ये मानकर के जैसे सारे मराठी जो है सावरकर को वीर मानते हैं और उनको बहुत उनकी इज्जत करते हैं, जो ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठ है। ये एक माहौल जो है एक बनाया गया है। और मैं मानता नहीं हूं कि महाराष्ट्र के जो मराठी मानुष है वो आरएसएस के कहने पर और सावरकर की सच्चाइयां नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि हमने अपने देश के सामने, अपने लोगों के सामने रखना चाहिए। मैं 5-7 सवाल रख रहा हूं कि
बातें रख रहा हूं, सच्चाइयां रख रहा हूं आरएसएस और हिंदू महासभा के 100% दस्तावेजों से। जी, वक्त नहीं है, क्योंकि मैं जो आमतौर पर करता हूं कि मैं दस्तावेज, ओरिजिनल दस्तावेज आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैं जल्दी जल्दी आपको बताता चल रहा हूं। इनको देने का होगा भारत के साथ बेइज्जती, भारत की बेहुरमती, भारत के शहीदों का अपमान, भारत जो एक बराबरी, जस्टिस, न्याय के अंदर जो हमारा संविधान है उसके साथ बलात्कार, मुझे कहने में बिल्कुल जरा सी भी संकोच नहीं है कि ये होगा। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये वो आदमी है। अच्छा, एक जहन में जब ये ऐलान हुआ तो आनंद भाई मेरे जहन में ये आया कि क्या इनको भारत रत्न दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 1909 के अंदर एक बहुत क्रांतिकारी किताब लिखी थी। 1857 की जंग आजादी पर जो उन्होंने किताब लिखी, वो हमारे देश में क्रांतिकारियों का एक बाइबल बन गई, एक गीता बन गई। ये उसके लिए नहीं दिया जा रहा है, ये इसके लिए वो जो हिंदुत्व के वीर हैं, हिंदुत्व के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए दिया जा रहा है। और उसके अंदर मैं आपसे क्या करूंगा कि जो फटा हुआ चादर है, पूरी छिन बिन चादर है, उसके अंदर कितने पेबंद लगाएगी आरएसएस, वो हमको पता लग जाएगा। जरा ये कथा सुन लीजिए इनके अपने दस्तावेजों से। ये साहब जो हैं, सावरकर साहब जो है, ये दो कत्ल के लिए 25 साल की 50 साल की सजा भुगतने के लिए 4 जुलाई 1911 को ये काला पानी ले आए जाते हैं। 50 साल की सजा इन्होंने भुगतनी है। और ये 2 मई 1921 को, 1911 में आए 50 साल के लिए, लेकिन लगभग 10 साल के अंदर इनको भारत की जेल में ले आया गया, रत्नागिरी जेल के अंदर, और वह यरवदा जेल से 1924 के अंदर वो रिहा कर दिए गए। हालांकि जब ये भारत आए तो वहां पर ये लगभग अंग्रेजों के मेहमान थे। अंग्रेजों का जो इनसे काम कराना चाहते तो ये बराबर कर रहे थे, आरएसएस वालों के साथ मिलकर आरएसएस बनवा रहे थे। उसके बाद हिंदू महासभा के लिए ईसाइयों को धर्म परिवर्तन के कैंप लगा रहे थे। ये सब वो कर रहे थे। तो ये साहब जो हैं, ये कैसे छूट मिली इनको? इन्होंने जो माफी नामे लिखे हैं भाईजान, वो माफी नामों का मैं जरा सा बात करना चाहता हूं कि इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। ये सन 1911 के अंदर आते हैं और 11 में आते ही एक माफी नामा लिख देते हैं। सन 1913 में लिखते हैं, सन 1914 में लिखते हैं, सन 1918 में लिखते हैं, सन 1920 के अंदर लिखते हैं। और ये मेरे पास है, ये जो माफी नामे हैं, ये नेशनल आर्काइव में बड़ी मुश्किल से एक अंदर गलत हेडिंग देकर रखे में ताकि कोई रिसर्चर इसको देख नहीं पाए, लेकिन वो उपलब्ध हैं। और ये जो माफी नामे हैं, मैं एक बात और बताना चाहता हूं सुनने वालों को कि अंग्रेजों के जमाने में जेल में रहते हुए आप कोई भी दरखास्त करते थे, उसका नाम ही था माफीनामा। यानी माफीनामा लिखना अपने आप में कोई जुर्म नहीं है, लेकिन माफीनामे में आप क्या लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनका 2 माफीनामे जो सन 1913 और सन 1920 के हैं, उसके कुछ अंश जो लास्ट के अंश है आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं जनाब। ये 1913 का है। मैं बिगड़ा हुआ बेटा था और मैं अपने जो पैटर्न है मेरे, ये भटका हुआ बेटा सरकार के माता पिता सरकार के द्वार के अलावा और कहां लौट सकता है। ये खत्म करते हैं 1913 का माफीनामा। 1920 का माफीनामा वो खत्म करते हैं कि आप मुझे जेल में रखकर मुझसे वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो मुझे छोड़कर हासिल कर पाएंगे। मेरे शुरुआती जीवन की उज्जवल संभावनाओं का बहुत जल्दी क्षय हो जाना मेरे लिए इतने दुखद अनुभव का कारण बन गया है कि इससे मुक्ति मेरे लिए एक नया जन्म होगी और मेरे संवेदनशील और विनम्र हृदय को इतनी गहराई से छू लेगी कि मैं भविष्य में व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाऊंगा और राजनीतिक रूप से उपयोगी बन जाऊंगा। मेरा संवैधानिक रास्ते पर आ जाना यानी अंग्रेजों के साथ हो जाने का ही होगा। भारत और विदेशों में वह सभी गुमराह युवा वापस आ जाएंगे जो कभी मुझे अपना मार्गदर्शक मानते थे। सुन लीजिए गौर से, ये सावरकर साहब के शब्द हैं कि जो मेरी वजह से जो सारी दुनिया के लोग जो हैं वो मैं उनका एक हीरो बन गया हूं। वो भगत सिंह, इनको बहुत भगत सिंह पूछते थे इनको, लेकिन भगत सिंह को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। तो क्या ऐसे बंदे को जो माफीनामे नहीं है, जो घुटने टेकने का है, जो सरेंडर करने के डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो काला पानी में 5 लोगों ने माफीनामे लिखे। ये एक है, इनके भाई हैं एक, और एक थे वीरेंद्र घोष, अरविंदो घोष जी के भाई।
ये 3 लोगों ने जो पूरा सरेंडर किया। 2 लोग थे काजीलाल जी और एक और बंगाल के इनकलाबी साथी। उन्होंने जो मर्सी पिटीशन लिखा उसमें कहा कि हम भी इंसान हैं, हम राजनीतिक कैदी हैं, हमको राजनीतिक कैदी के अधिकार दीजिए। हमें वो, क्योंकि काला पानी सेल के अंदर है, वो यानी कोठरियां हैं, तो वो कोठरियों में रहते थे, हमको खुला रहने का समय दीजिए। तो ये कहना कि ये जो माफीनामे जो थे ये तो तकनीकी तौर पर वो यही कर सकते थे, और उसको ये मिलाना आरएसएस वालों का ये कहना कि शिवाजी की तरह से जो मुगलों को धोखा देने के लिए वक्त किताबत करते थे, उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। यानी शिवाजी की बेइज्जती कर रहे हैं या शिवाजी को प्यार करने वालों की बेइज्जती कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। उसके बाद दूसरी बात, सन 1940 के अंदर मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग का कॉल देती है, पाकिस्तान का कॉल देती है। सन 1937 के अंदर हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनकर पहला अहमदाबाद की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते वो कहते हैं, मैं उनके अध्यक्ष के भाषण का लास्ट का अंश पढ़कर सुना रहा हूं। फिलहाल हिंदुस्तान में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र आसपास में रह रहे हैं। आज ये कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ और मिला जुला राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2, और इसका मतलब ये होगा कि जो सिख है वो अलग हिंदू धर्म है, तो वो अलग राष्ट्र है, ईसाई अलग राष्ट्र है। 4 साल के बाद आरसी मजूमदार, जिनको भारतीय इतिहासकार बोलता है आरएसएस, वो ये कह रहे हैं कि इनके 4 साल के बाद यानी ये जो इनका जो है एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ये जो उसके 4 साल के बाद जो है ये 2 नेशन थियरी जिन्ना जो है मानते हैं। उसके बाद जिन्ना के साथ उनका इतना ही प्यार नहीं है। जिन्ना के साथ उनका प्यार ये है कि 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये हिंदू महासभा, जिसके अध्यक्ष सावरकर हैं, वो सरकार चलाती है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। किन किन प्रांतों के अंदर? सिंध के अंदर, बंगाल के अंदर, और उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर। और ये वो समय है जब सारे देश में हजारों जगह कत्लेआम चल रहा है। गोरियां, जो तिरंगा झंडा लेकर आ रहा है उसको गोली मार दी जा रही है पब्लिक प्लेस पर। जो वंदे मातरम नारा लगाते हुए आ रहा है उसको आप गोली मार दे रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। और इनकलाबी भी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के, वो जेलों को आग लगा रहे हैं, थानों को आग लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन को आग लगा रहे हैं, टेलीग्राफ दफ्तरों को आग लगा रहे हैं। वो दौर है, उसके अंदर ये लोग अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं। और बंगाल में जो फजलुल हक की मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल के अंदर जो बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो होम मिनिस्टर है। और वो होम मिनिस्टर रहकर अंग्रेज गवर्नर को बता रहे हैं कैसे मुस्लिम लीग हमने जो है कांग्रेस के इस आंदोलन को दबाना है। और वो अंग्रेज उसको लिख रहे हैं कि कांग्रेसी लोग जो है इस देश के हिंदुओं को बता रहे हैं कि अंग्रेजी शासन ने बहुत नुकसान किया, अंग्रेजी शासन ने तो बहुत बहुत काम किया है। और उसके बाद जहां तक इस देश का संविधान की बात है, जस्टिस की बात है, एकता की बात है, ये वो साहब हैं, सावरकर साहब वो हैं जो ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है मनुस्मृति है। उन्होंने कहा कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय जो हमारा स्क्रिप्चर है हिंदुओं का, वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति ही हिंदू लॉ है, ये हमेशा के लिए हिंदू लॉ है। और आप ये जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया, और 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने अपना एक एडिटोरियल जो उनका अंग्रेजी का मुखपत्र है उसमें लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए। तो ये मनुस्मृति चाहिए, ये सावरकर साहब ने ही उसको उस पूरे आदर्श को रखा था। और उसके बाद कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, और उसने नारा दिया है एक भाई नहीं एक पाई नहीं। हम अंग्रेजों को एक पैसा एक पाई नहीं देंगे, पाई उस जमाने का एक सबसे छोटा सिक्का होता था, और एक भाई नहीं देंगे। ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कैंप चला रहे हैं। 100 कैंप भागलपुर के अधिवेशन में सन 1941 के अंदर बताते हैं सावरकर जी, वीर सावरकर जी, कि हमने 100 कैंप लगाए हैं जिसमें 1 लाख हिंदुओं को भर्ती कराया है। मुस्लिम लीग जिन्ना बता रहे हैं कि हमने 50 कैंप लगाए हैं और उसमें 50,000 मुसलमानों को भर्ती कराया है। इतना दर्शकों को और बता दें, कैंप लग रहे हैं फौज में भर्ती के लिए, ये कैंप लगवा रहे हैं अंग्रेजी फौज में भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट कैंप, भर्ती कैंप।
और ये 1.5 लाख लोग कौन है, जरा सुन लीजिए। ये 1.5 लाख लोग वो हैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज जब हमारे पूरब से घुसेगी, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार उस तरफ से जब ये लोग आएंगे, तो इनको कत्लेआम करने में, इनको हराने के अंदर अंग्रेजों के ये भारतीय पिट्ठू हिंदू और मुसलमान 1.5 लाख ये उसमें बहुत ही शर्मनाक रोल अदा करेंगे। हुआ यह है कि जब वो वहां से जापानी सेना के साथ वो आ रहे हैं, हमारी ये जो आजाद हिंद फौज के लोग, तो ये पहले से मोर्चे लिए बैठे हैं, ये जो हिंदू और मुसलमान सैनिक अंग्रेजों की दलाली करने वाले जो, और ये इनको निशाना करने के लिए बहुत, यानी सैकड़ों इनकलाबी जो है हिंदू मुसलमान सिख जो है आजाद हिंद फौज के मारे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर वो गिरफ्तार होते हैं। तो ये कितना क्या रोल इन्होंने अदा किया है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये इंग्लैंड की रानी को इन्होंने सजेशन देते हैं कि अगर आप भारत को छोड़कर जाना चाहते हो तो जाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया के हिंदुओं का सम्राट है नेपाल का राजा, नेपाल के राजा को आप सौंप कर जाइए। इसका जवाब देना होगा, एक एक सवाल का जवाब देना होगा, और मैं चाह रहा हूं कि आप इसको करें और उसके साथ साथ आप जो 5 अध्यक्षीय भाषण है इनके हिंदू महासभा के अध्यक्षीय भाषण को आप सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़वाइए। एएस भिड़े बदकिस्मती से जो हिंदुत्व से, आरएसएस से और सावरकर से लड़ने की बात करते हैं, वो एक किताब के बारे में जानते ही नहीं है। एक डायरी है जो सावरकर साहब के सेक्रेटरी ने संपादित की है, उनका सन 1940 से लेकर सन 1942 तक जो भी खत किताबत है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो भी टेलीग्राम है, सबको जमा किया है। वो पढ़वा दें इस देश को, उस देश के सामने आरएसएस वाले रख दें। मैं आपसे बताता हूं, आनंद भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और उनको देश में, दुनिया में किस जगह जाके पनाह मिलेगी वो भी जानना मुश्किल हो जाएगा। 15 मिनट समय था, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी सब खत्म किया है जी। नहीं, मैं इसको इसलिए क्योंकि हम अगली बार फिर करेंगे। मुझे हरदम अफसोस ये होता है कि जिस समय भारत रत्न को कंसीव किया गया था कि कैसे बनाया जाएगा, उस समय ये था कि ऐसे लोग जिनको देख के हमें गर्व हो कि भाई ये हमारे वो थे, और खास करके भारत की आजादी की लड़ाई में। और अगर ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, वो ना केवल उन शहीदों के को एक तरह से हम सम्मान के बजाय उनके मतलब उनको चोट पहुंचाते हैं। देश में ये होता है कि ऐसे लोगों को भी अगर आप सम्मानित करेंगे तो कहीं ना कहीं हजारों लोग जिन्होंने, जो अनाम शहीद हैं, उनका असम्मान होगा। आपका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।